वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जय साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमने सत्य ही धर्म प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा पार्ट कर चुके हैं और हमारा मकसद है इस प्रोग्राम में सच्चाई से भरपूर बातें करनी। वैसे तो हम हर एक प्रोग्राम में सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं, लेकिन हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम तकरीबन जो मानवता के हक में है उसमें बात करते हैं। जो किसी चीज़ को परेशान करती है उससे हम बात करते हैं। मतलब मानव को उस कैटेगरी से निकाल करके बाहर, जिस जिस चीज़ प्रॉब्लम आ रही है उससे बाहर निकाल करके उनको सही रास्ता दिखाना हमारा मकसद है। चाहे कोई माने या ना माने, उनकी मर्जी की बात है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जो ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा एक श्राप का काम कर रही है। विषय आज का है ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा श्राप का काम कर रही है। यानी कि श्राप जो होते थे पहले, मतलब श्राप से जिंदगी बर्बाद होती थी। ऐसा जो कहानी सुनी होगी आप सभी ने कि जो ऋषि महर्षि जो थे पहले, ऋषि मुनि जो होते थे, वो जंगलों में तपस्या करते थे और जंगलों में तपस्या करके वो सिर्फ 3 बातें ही जानते थे। उनका कोई अपना अस्तित्व तो नहीं था, ना ही उन्होंने कोई अच्छा काम किया। वो सिर्फ 3 बातें, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद में क्या करते थे, या तो किसी को भस्म करना जानते थे, या किसी को बर्बाद करना जानते थे, या फिर लोगों को मांग कर खाना जानते थे। कोई तीसरा काम उन्होंने, चौथा काम नहीं किया। तो उन्होंने किसी को बहुत श्राप दिया होगा, बद्दुआ कहते हैं, श्राप कहते हैं, श्राप का बिगड़ा और बद्दुआ है। तो उस वक्त ब्राह्मणों को बद्दुआ दी होगी कि जाओ, तुम्हें ये श्राप मिल रहा है कि तुम सारी जिंदगी मांगते ही रहोगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। अनुभव ज्ञान जो होता है वो हमेशा लोगों के फायदे में होता है, किसी के नुकसान में नहीं होता। तो हम वो ब्राह्मणों को श्राप मिला है, इसमें जो दक्षिणा मांगते हैं इसका श्राप मिला, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी दक्षिणा ने। वो दक्षिणा ने कैसे बर्बाद की है ब्राह्मणों की ज़िंदगी, तो हम बताते हैं इसमें कि क्या क्या हमने महसूस किया। क्योंकि जो कुदरती ज्ञान होता है वो अपना ज्ञान तो नहीं होता। जैसे पानी है, आग है और हवा है, इनको कब्जे में तो करेगा नहीं, कोई कब्जे में कर भी लेता है तो ये जीवन दान देते हैं, चाहे कोई इसको पी ले, जो मर्जी कर ले। लेकिन हमने ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा एक श्राप बन गई है, जिसके कारण ब्राह्मणों का जीवन बर्बाद हो रहा है। तो हमें अभी आप सोच रहे होंगे हम क्या बकवास कर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हम क्या बकवास कर रहे हैं कि उनका जीवन बर्बाद कैसे हो रहा है। तो हमने मतलब इसमें क्या है कि जब हमको चीज़ को पकड़ते हैं तो उसका पूरी बात को रखते हैं आप सभी के सामने। हो सकता है शायद बहुत सारे लोगों को समझ ना आ रही हो, बहुत सारे लोग समझ करके भी ना समझ रहे हों। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि मैं मतलब बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, बेवकूफ़ आदमी है तो समझना, आप अपने समझ सकते हैं, बेवकूफ़ भी समझ सकते हैं, मूर्ख भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बातों से फ़ायदा होता है लोगों को, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो आगे है, शराब एक ऐसा खतरनाक शब्द है जिसे जिससे झूठे इंसान बहुत घबराते हैं, यानी कि सच्चे नहीं घबराते हैं, झूठे घबराते हैं। पुरातन समय में जो ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे वह लोगों को श्राप देते थे, पर हमने कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने कभी कुछ सुधार किया हो। अब हमने ये जरूर सुना है कि उन्होंने लोगों को श्राप देकर भस्म कर दिया था या बर्बाद कर दिया था। तो श्राप दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों के आज आज श्राप के रूप में ब्राह्मणों को बर्बाद कर रही है। तो जानिए कैसे। जैसे मतलब क्या मतलब ये इसका जो मतलब है कि ज़िंदगी को उनको कैसे बर्बाद कर रही है, कितने पॉइंट है इसमें दिखाते हैं हम आप सभी को। दक्षिणा एक भीख के समान है, मतलब भिक्षा लेते हैं ना, जो भीख मांगते हैं लोग वहाँ सड़कों पर के, मतलब वो भगवान के नाम पर मांग लेते हैं या दूसरे तरीके से मांग लेते हैं। तो इस बात को ब्राह्मण भी अच्छी तरह जानते हैं, मतलब इस बात को ब्राह्मण अच्छी तरह जानते हैं कि मतलब ये भीख है, लेकिन वो दक्षिणा इस करके लेते हैं लोगों से कि लोगों को पता ना लगे, देने में शर्माए ना लोग, भाई ये भीख दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, इनको भी मांगने शर्म ना आए।
अगर ये वह लोगों से भीख मांगेंगे तो उनको शर्म आएगी, इसलिए वह भीख को दक्षिणा बताकर अनेकों तरीके से अपना दक्षिणा मांगते रहते हैं। जैसे कि मतलब हमने उदाहरण दे रहे हैं इसमें कितने कि जन्मदिन के नाम पर, शादी के नाम पर, श्राद्ध के नाम पर, जन्म पत्री के नाम पर, जन्म कुंडलियों के नाम पर, भविष्य के नाम पर, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण वही है लोगों से दक्षिणा के रूप में भीख मांगते हैं। और जो इंसान झूठ बोलकर भीख को दक्षिणा बताते हैं उनके अंदर लालच पैदा हो जाता है। मतलब जो आदमी झूठ बोलता है तो उसके अंदर लालच तो पैदा हो ही जाता है, और बेसब्री पैदा हो जाती है, जिसके कारण लालच और बेसब्री हो जिसके अंदर लालच और बेसब्री हो उसको कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता। एक तो नंबर 1 तो ये है। फिर आगे है, दक्षिणा के कारण ब्राह्मणों का दिमाग लोगों के ऊपर लगा रहता है कि उनको किसी न किसी तरीके से पाखंडवाद में उलझा कर रखना, लोगों से दक्षिणा लेते रहना ताकि उनका गुजारा चलता रहे। इस करके ब्राह्मण अपने अंदर से सुकून और इंसानियत खो बैठता है। यानी कि जब सारा का सारा दिमाग दूसरे के ऊपर लगा देते हैं तो सुकून कहाँ से मिलेगा उन लोगों को। तो ऐसा होता है कि मतलब इन लोगों ने अपने दिमाग को पूरा फोकस करके उस पर लगा रखे, भाई उसका दक्षिणा कैसे लेनी है, उसको बेवकूफ़ कैसे बनाना है। ऐसा वह अपनी ज़िंदगी को अपने आप खुद के हाथों से खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। आगे है, जो इंसान खुद मेहनत करके खुद खाते हैं, यानी कि जो मेहनत करके खाते हैं उनकी दशा क्या होती है, ना तो वह लालची होते हैं ना ही वह बेसब्रे होते हैं, उनके अंदर हमेशा सुकून होता है और वह हमेशा खुश रहते हैं। आगे जैसे मतलब सुकून जो मेहनत करके खाते हैं, जी हम जो है ना, मतलब इसमें बात क्या है कि जो चीज़ हम बताते हैं उसका अर्थ भी बाद में बताते हैं, उसका समस्या का हल भी बताने की कोशिश करते हैं, चाहे उस किसी को अच्छा लगे ना लगे, हमें उसकी परवाह नहीं है। तो आगे हमने जिस दिन ब्राह्मणों ने दक्षिणा मांगनी बंद कर दी, यानी कि अब सोचेंगे दक्षिणा तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन दक्षिणा के कारण जो नुकसान हो रहा है उसका जो है उनको पता है कि उनका सिर्फ मतलब है तो भिक्षा ही हो, तो दक्षिणा के रूप में मांगते हैं लोगों से, तो उससे उनका नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है उनका। क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड सेट उनका बिल्कुल छोटी बहुत तो भड़क जाते हैं वो। जैसे किसी को छूत कह देते हैं, वो किसी को कुछ कह देते हैं। अगर कोई भड़कना ही मतलब किसी की बात को भड़क जाना, किसी की बात को ना सहन करना, ये ही एक उसका जिसके अंदर सुकून नहीं होता उसका मतलब पहचान है। जिस दिन ब्राह्मणों ने दक्षिणा मांगनी बंद कर दी वह और खुद कमाकर खाना शुरू कर दिया, उस दिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएंगी, यानी कि खुशियाँ भी चली गई इनकी सबकी, और ये जो दक्षिणा का शराब लगा हुआ है वह भी ख़त्म हो जाएगा, फिर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। यानी कि जब हमने इतना प्रॉब्लम बताई है तो ये हमने इसका सोल्यूशन बताया है। आगे है, जो निकम्मे और कामचोर होते हैं वह दूसरों की कमाए हुए भोजन पर अपना पेट पालते हैं। मतलब जो निकम्मे और कायर होते हैं तो वो दूसरों को भीख मांगते हैं बस। आगे, जो मेहनती और ताकतवर होते हैं वह खुद कमाकर खुद खाते हैं और अपने परिवार को भी पालते हैं। आगे, निकम्मे और कायर भी अगर खुद कमाकर खुद खाना शुरू करेंगे तो उनका जीवन भी सुधर जाएगा, फिर उनके अंदर से लालच और बेसब्री खत्म हो जाएगी, उनका जीवन परम आनंद में हो जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा करता है तो नोट इसमें हमने जो हर एक का पॉइंट का हम देते हैं कि इसमें लास्ट में जो है उसका निचोड़ होता है। तो हम इसमें दे रहे हैं कि विश्व का कोई भी इंसान सच और ईमानदारी को सचमुच ही मन में बसाएंगे, यानी कि कोई भी इंसान सच और ईमानदारी को अगर मन में बसाएंगे तो वही इंसान से ना बसाएंगे, वही इंसान ना तो वह दूसरों की मेहनत को खाएंगे बल्कि खुद मेहनत खुद करके खुद खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे और परम सुख में जीवन जिएंगे। तो ये जो भिक्षा जो है मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है ऐसा है कि हमने जो बोला है कि दक्षिणा शराब बन गई है, शायद कि ना तो किसी धर्म ग्रंथों में लिखी बात है
ना ही किसी मतलब महापुरुष ने बात बोली है शायद, तो उन्होंने तो अलग अलग तरीके से बताया, उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसी जो है शराब बन गया है, ये किसी ने शायद नहीं बोला हुआ। शायद उनको मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं समझते हैं लोग। तो हमने शराब इसको क्यों बोल दिया, क्योंकि प्रकृति जो है ना खेल खेलती है। प्रकृति किसके रूप से कौन सी बात निकलवा दे, किसके मुंह से निकलवा देती है, कुदरत को पता है। तो कुदरत ने जो खेल खेला है ये शायद ये हमारे मुंह से जो बातें निकल रही है तो कुदरत का खेल ही है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये हमने पहले भी पिछले वहाँ पर बताया था, जिसने हम पिछला प्रोग्राम किया था कि ब्राह्मणों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को अपने गुलामी में धकेल दिया है। तो वो उसमें काफ़ी लोगों ने मतलब ऐतराज़ भी जताया है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता तो फिर हम तो चाहते हैं कि वो अगर नहीं होता था तो हम तो डिबेट करना चाहते हैं। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल हमने डिबेट वास्ते भी खोला है। कोई भी विश्व का बंदा साबित करे आकर के कि ऐसा नहीं है, तो हम तो इसमें हारना और हराने वाली बात नहीं है, और ज्ञान सीखना और सिखाने वाली बात होती है। तो दक्षिणा भारत में जो ब्राह्मण जो दक्षिणा खाते हैं वो उनके लिए शराब साबित हुआ है, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जब इंसान दूसरों से भीख मांगता है या दक्षिणा मांगता है, दक्षिणा भीख का समान होता है, तो उसको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, उसको मतलब फिर उलझाते हैं गुलामी में, सारी ज़िंदगी उसका खाते रहते हैं। फिर जो दूसरों की कमाई पर पेट पालते हैं उनको फिर कहाँ से सुकून मिल जाएगा, क्योंकि वो तो दूसरे थाली में देखते रहते हैं कब इसकी थाली में आए कब सब खाएँ। अगर ऐसा लग रहा है किसी को हम झूठ बोल रहे हैं, अगर किसी ब्राह्मण को ऐतराज़ है इस बात पर कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया है, तो हम पिछली बार भी मैंने कहा था भी आकर के डिबेट तो कर सकते हैं कम से कम। हम कहें, हम ये नहीं कि हम किसी की इंसल्ट करेंगे, अगर हमें सिर्फ वो जो बात बोल रहे हैं, हम ये बात इसके बोल रहे हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो किसी प्रकार के, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बचपन से लेकर जब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसी में चली जाती है। भिक्षा मांग मांग कर खाते हैं लोगों से, दक्षिणा मांग मांग कर, तो ज़िंदगी का सुकून कहाँ है। दूसरों की ज़िंदगी में मतलब गुलामी में फंसा करके, खुद की गुलामी तो इसमें नहीं होती। बहुत सारे कहते हैं कि तानाशाह, एक हमने कोटेशन पढ़ी है कि तानाशाह तो खुद तो आज़ाद होते हैं, दूसरों को गुलाम बना देते हैं, और तानाशाह कहाँ से आज़ाद होते हैं। तो उनके हिसाब से उन्होंने लिख गए हैं, वो अपने हिसाब से सही लिखे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं है उनकी बात, वो अपने हिसाब से। लेकिन तानाशाह तो सबसे बड़ा गुलाम होता है, जो तानाशाह होता है इंसान वो सबसे बड़ा गुलाम होता है। तभी जो इंसान खुद गुलाम होता है वही दूसरों को गुलाम में फंसाता है। क्योंकि गुलाम जो है, जो गुलाम हो तो ठीक है, वो तो पहले गुलाम था बाद में फंसा रहेगा, लेकिन गुलाम बनाने वाले को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि वो तो इसको जब से पहले जब तक गुलाम बनाएगा उसको, तब तक उसमें लगा रहेगा, उसमें मेहनत करेगा, दिन रात उसको गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। और जब गुलाम बन जाएगा तब उसको गुलाम रखने के लिए मेहनत करेगा कि इसको मेरे से छूट कर भाग जाए, मतलब सारी ज़िंदगी खुद ही खराब खुद ही खुद ही बर्बाद कर लेता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम जो है हम बात करना चाहते हैं, अगर कोई डिबेट के लिए तैयार है आ जाएं, हम खुले मंच पर डिबेट करने के लिए तैयार है, विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर आ जाएं। अगर ऐसा जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो इनका भी सलूक है कि एक ये भी सलूक इन्हीं का ये है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश का अवश्य आता है तो उसका विपरीत बुद्धि होता है। तो ऐसे हो रहा है, इसमें विनाश ही है, ये विकास नहीं है। जो दूसरों भीख मांग कर खाना है, तो दूसरों हक मार कर खाना, ये विनाश का ही संकेत है। तो अगर किसी को एतराज है तो डिबेट कर सकते हैं आकर के। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि जो है अलग से करेंगे, इस बार ब्राह्मणों के हम पे खिंचाई नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि हम इनकी खिंचाई ज़्यादा कर देते हैं कई बार। तो हम भी नहीं चाहता है किसी की खिंचाई करनी, हम तो चाहते हैं कि सीधे रास्ते जाएं और दोनों के खुद भी सुकून से जिए, दूसरों को सुकून से जीने दें। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।